This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose, but when you talk to me, give me the impression that I... Hello, good morning ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to my channel Jack of all trades, and I hope you all are doing absolutely fine. सबसे पहले तो wish you all a very happy new year 2020. और ये इस साल का फर्स्ट व्लॉग है और इस व्लॉग को हम कर रहे हैं आज तीर्थ नगरी पुष्कर से. सो वी आर ऑन अ रोड ट्रिप बेसिकली, और हमारा बहुत लंबा एक प्लान है. अराउंड 5000 किलोमीटर्स हम लोग इस रोड ट्रिप पे कवर करने का प्लान करके आए हैं. कहाँ कहाँ जाएंगे अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये व्लॉग्स मैं डेली या ऑल्टरनेट डेज में अपलोड करता जाऊंगा आप लोगों के लिए. सो बने रहिए इस रोड ट्रिप के साथ और मेरे व्लॉग्स को इसी तरह से देखते रहिए. बहरहाल अभी हम लोग पुष्कर में हैं. सो आज हम लोग रुके हुए हैं अपने एक रिजॉर्ट में, और कंट्री साइड रिजॉर्ट करके है ये पुष्कर में. एंड आई हैव कम हेयर बेसिकली विद माई फैमिली. मेरे मॉम डैड, मेरी मौसी और मेरी वाइफ. सो वी आर ऑन अ फैमिली ट्रिप बेसिकली. एक आप कह सकते हैं कि धार्मिक यात्रा पे हम लोग हैं, तो काफ़ी जगह कवर करने का हमारा प्लान है. सो इस व्लॉग को शुरू करते हैं और आज मैं आपको दिखाता हूँ पुष्कर अपने अंदाज से. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड लेट्स बिगिन. तो फ्रेंड्स, हम लोग नहा धो के तैयार होकर अब हम सबसे पहले ब्रह्मा टेम्पल जाएंगे. जैसे कि आप लोगों को पता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है, और उसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं कि वो ऐसा एक ही मंदिर क्यों है और मंदिर क्यों नहीं है. तो जानने की कोशिश करेंगे. वैसे तो मुझे पता ही है, बट मैं सोच रहा हूँ एक बार मंदिर जाकर कंफर्म करके फिर आप लोगों को बताऊँ. तो बाकी आपको बता चाहूँगा कि सुबह 4 बजे हम लोग निकले थे नोएडा से पुष्कर के लिए, और अराउंड 450 किलोमीटर का पूरा सफर है. लेकिन किसान आंदोलन की वजह से काफ़ी जगह रोड जो है ब्लॉक है. टोटल 9 आवर्स हमें लगे जर्नी कंप्लीट करने में. और अभी हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और नहा धो के हम लोग तैयार होकर पहले मंदिर जाएंगे, फिर बाजार जाएंगे. फिर मौका लगा तो अजमेर शरीफ की दरगाह जाने का भी मन है, बट देखते हैं उसका टाइम मिल पाएगा कि नहीं. I won't scratch your surface, and I could walk for days searching for your praise, but is it even there to find? Is there a chance for me to learn your memories? Will I slowly lose my mind? Will I slowly... तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं ब्रह्म सरोवर. मेरे पीछे ये जो घाट आप देख रहे हैं, ये यहाँ का बिल्कुल मेन घाट है. इसका नाम है ब्रह्म सावित्री घाट. तो आप लोगों के जितने भी बड़े बूढ़े हैं जो इस दुनिया में अब नहीं है, पितृ उन्हें कहते हैं हम लोग, तो पितरों को दान देने की जो मेन पूजा होती है वो इस वाले घाट पे होती है. और वास्तु के हिसाब से भी ये सबसे अच्छा घाट माना गया है. व्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में क्यों है. तो इसके पीछे की एक कहानी थी यहाँ पे जो मेरे को आज पता लगी, तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों को बताऊं. तो हुआ ये था कि ब्रह्मा जी ने जब ये सृष्टि बनाई, तो ब्रह्मा जी का ये मन था कि उनकी भी एक ऐसी जगह हो जहाँ पे उनकी पूजा हो, भक्तगण आए और उनकी पूजा करें. तो शिव जी और विष्णु जी ने उन्हें एक सुझाव दिया कि आप जाके जो है स्वर्ग लोक से आप पुष्प की वर्षा करिए, और जिस स्थान पे वो पुष्प गिरेगा उस स्थान को आप अपना एक पूजा के लिए, भक्तों के लिए वो स्थान आप बनाइए. तो ब्रह्मा जी स्वर्ग गए और वहाँ से उन्होंने 3 कमल के पुष्प नीचे गिराए. तो उनमें से तीनों पुष्प, एक विष्णु पुष्कर, एक आपका ब्रह्म पुष्कर और एक बूढ़ा पुष्कर, तीनों यहाँ पे गिरे. और ये मेन ब्रह्म पुष्कर पे हम अभी खड़े हुए हैं. मेरे पीछे ब्रह्म सरोवर है. तो यहाँ पे जब पुष्प गिरे और यज्ञ की और स्थापना की तैयारी हुई इस तीर्थ की, तो उस समय ब्रह्मा जी की जो पत्नी थी सावित्री जी, तो उनको उस यज्ञ में शामिल होना था. तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से बोला कि आप जाके सावित्री जी को बुला के लाइए. कई बार उन्होंने बोला और कई बार नारद जी
ने उनको बोला कि ब्रह्मा जी तो आपको अभी बुला नहीं रहे हैं, जब वो बुलाएंगे तब मैं आपको बुलाने आ जाऊंगा, इस तरीके से। तो कन्फ्यूजन उन्होंने पैदा कर दिया ब्रह्मा जी और उनकी वाइफ के बीच में। और इतने जब यज्ञ का समय निकलने लगा तो बाकी देवी देवताओं ने सुझाव दिया ब्रह्मा जी को कि सावित्री जी तो नहीं आ रही हैं, तो आप एक काम करिए, आप दूसरा विवाह करिए और उसके बाद ये यज्ञ को संपन्न करिए। तो ब्रह्मा जी ने फिर दूसरा विवाह किया, बट विवाह के बाद जब वो यज्ञ में बैठे तो सावित्री जी ने ब्रह्मा जी को देखा और उनको क्रोध हुआ कि भाई आपने भगवान होते हुए दूसरी विवाह का कैसे सोच लिया। तो इस कारण उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि आपका जो है कोई महत्व नहीं रहेगा, कोई आपका प्राणियों के बीच कोई आपकी भक्ति भावना नहीं उत्पन्न हो पाएगी। बट जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये सारी चीज़ें नारद मुनि जी द्वारा की गई हैं। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला कि भाई अब तो जो मेरे श्राप निकल गया वो तो मैं वापस नहीं ले सकती, लेकिन चलिए जहाँ पे आप यज्ञ कर रहे हैं तो ये स्थान आपके नाम से पूजा जाएगा, भक्तगण आके आपको यहाँ पे आपके श्रद्धा सुमन अर्पित अपने कर सकते हैं। तो मेरे पीछे ये वो स्थान है, ये आप देख रहे हैं, ये वही स्थान है जहाँ पे ब्रह्मा जी ने गायत्री जी के साथ, जो हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, गायत्री जी के साथ यहाँ पे फेरे लिए थे या यहाँ पे यज्ञ किया था। तो बिल्कुल मेरे पीछे ये वो स्थान है, आप यहाँ से जा सकते हैं, ये कनेक्टेड है, यहाँ से जाके आप यहाँ पे आप माथा टेक सकते हैं। बाकी मेरे पीछे पूरा ये ब्रह्म सरोवर है। माइट भी कहानी थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, बट हमारे को एक गाइड मिले थे तो उन्होंने ये हमें ये कहानी शेयर करी, तो मैंने कहा सोचा आपसे एक बार शेयर कर लूँ। बाकी पानी पूरा लबालब ऊपर तक भरा हुआ है। इससे पहले मैं एक बार आया था तब इतना पानी यहाँ पे था नहीं, तो मैं कुछ व्यूज़ आपको इस सरोवर की दिखाता हूँ और आपको नज़दीक से इस स्थान को भी इस स्थान के भी दर्शन आपको नज़दीक से कराता हूँ। दोस्तों अब हम जा रहे हैं ब्रह्म सरोवर से ब्रह्मा मंदिर की तरफ। तो कभी भी आप पुष्कर आएँ तो आप ये ध्यान रखिएगा, आप सीधा मंदिर दर्शन के लिए ना जाएं, पहले आप सरोवर में आएँ, यहाँ पे पूजा करें और उसके बाद ही आप मंदिर के दर्शन करने जाएं। तो चलते हैं दोस्तों मंदिर की तरफ। तो दोस्तों मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं ये है ब्रह्मा जी का मंदिर, और इस मंदिर की जो एंट्री है वो यहाँ से है। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक हो रहा है और जूते चप्पल आप यहाँ पे उतार सकते हैं। मंदिर के बाहर जूते चप्पल उतारने की भी सुविधा है और यहाँ पे लॉकर भी दे रखा है। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम लोग अंदर कोई भी शॉट तो दिखा नहीं पाऊँगा। बट ये एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है जिसकी एंट्रेंस ये है। वैसे क्लोजअप शॉट्स में आपको लेके दिखाता हूँ। बाकी तो फ्रेंड्स, ब्रह्मा मंदिर की और ब्रह्म सरोवर की और पुष्कर नगरी की यात्रा हमारी पूर्ण होती है। मंदिर से जस्ट बाहर आप निकलेंगे तो एक
रेनोवेटेड मार्केट आपको मिलेगी और काफ़ी अच्छी शॉप्स यहाँ पे हैं। मैं कुछ साल पहले आया था तो ये मार्केट इतनी वाइड नहीं थी अभी इसका, और कुछ अच्छे से कंस्ट्रक्टेड भी नहीं थी, बट अब इसका रेनोवेशन हो चुका है। काफ़ी अच्छी मार्केट है और काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। अगर किसी को राजस्थानी ट्रेडिशनल चीज़ों को ख़रीदने का मन है तो वो यहाँ से ख़रीद सकता है। बहरहाल दर्शन काफ़ी अच्छे हुए मंदिर के, और ये ओनली ब्रह्मा टेम्पल है, और ये क्यों बना था ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और अंदर वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो हम ज़्यादा से कुछ मैं अंदर का आपको दिखाई नहीं पाया बिल्कुल भी। और कोरोना चल रहा है आजकल और भीड़ बहुत है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़ीरो है, यहाँ पे कोई फॉलो नहीं कर रहा है। पुलिस वालों को मैंने बोला कि आप लोग फॉलो करवाइए, हालांकि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मतलब कोशिश क्या, खाना पूर्ति कर रहे हैं, वो भी अनाउंसिंग कर रहे हैं और ज़्यादा कुछ वो कर नहीं रहे। और लोग इतने माशाल्लाह हैं कि मैंने उनको बोला कि आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराइए, तो एक आंटी जी मुझे सिखाती हैं कि अगर कोरोना चल रहा है तो आप घर से बाहर क्यों निकले। वाह, मतलब बेवकूफ़ लोगों की भी अपने देश में कमी नहीं है। खैर, उस डिस्गस्टिंग चीज़ के बारे में तो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। आई फील फॉर दैट आंटी, भगवान उनको सेफ रखे और शक्ति दे कोरोना से लड़ने की, बस मैं यही कह सकता हूँ। बाकी तो यात्रा हमारी पूर्ण होती है। पुष्कर के मालपुए काफ़ी फेमस है, अगर मुझे मिलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। और लास्ट टाइम मैं आया था, मैंने टेस्ट किए तो मुझे बड़े अच्छे लगे। सो आई विल सर्च द मार्केट फॉर द मालपुआ। That's it for today, friends. Thank you so much for viewing my video, and if you liked my video, then don't forget to subscribe to my channel and also like and comment on this video. So this is all that I had from Pushkar. 2 से 4 घंटे मिले यहाँ पे घूमने के लिए, और कल सुबह हम दोबारा निकलेंगे एक नई डेस्टिनेशन की तरफ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हर दिन या हर हफ्ते या हर ऑल्टरनेट डे में कोशिश करूँगा कि कुछ वीडियोस में आपके लिए अपडेट करूँ इस रोड ट्रिप से। सो थैंक यू वंस अगेन, स्टे हेल्दी, स्टे हाइजीनिक, एंड जय हिंद।